हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आगे कोई पीएनएल वीडियो में तो भाई आज की मार्केट तो क्या ही बोले। ऑप्शन बायर के लिए तो कुछ अलग ही थी आज की मार्केट, और स्पेशली जब वो प्रॉफिट से लॉस में कन्वर्ट हुए तो मेरे को कुछ मैसेज और कॉल्स भी आए, और आगे बात करेंगे उस चीजों के बारे में। बाकी आज सबसे पहले मार्केट की बात करते हैं क्योंकि वो बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट जिस फेस पे खड़ा हुआ है आपको अब इतना समझ लेना चाहिए कि मार्केट एक अलग ही टर्न में चल रहा है। मतलब कुछ भी न्यूज आए या कुछ भी क्यूज आए, डजेंट मैटर, मार्केट एक अपनी फ्लो में है, और कहीं ना कहीं वो फ्लो कहाँ किस लेवल पे टूटेगा, ऊपर की साइड है नीचे की साइड, वो किसी को नहीं पता। मतलब अभी ऐसा चल रहा है कि कोई भी एक हल्की सी भी नेगेटिव न्यूज आती है, मार्केट टॉप पर है तो सेल करो। कोई भी एक छोटा सा क्यूज आते हैं कि ऐसे उड़ती उड़ती खबर आती है मार्केट टॉप पर है तो सेल करो, और मार्केट वहीं से और आपका ऊपर भाग जाता है। मैंने पहले भी कितनी बार वो चीज हाईलाइट की है कि 22,000 के ऊपर मार्केट पॉजिटिव, 22,000 के नीचे मार्केट नेगेटिव। बट अगर आप देखोगे तो मार्केट बिल्कुल अपने उन्हीं लेवल्स को फॉलो कर रहा है, और कहीं ना कहीं किस तरीके से फॉलो कर रहा है, मैंने उस टाइम पे भी यही हाईलाइट किया था कि मार्केट का चलने का तरीका कैसा भी हो सकता है। वो आपके फेवर में भी हो सकता है और आपके अगेंस्ट भी हो सकता है, बट मार्केट चलेगा अपने तरीके से। एंड वी कांट प्रिडिक्ट द मूवमेंट। हम मूवमेंट को पता नहीं लगा सकते कि मूवमेंट कितना आ सकता है, कैसा आ सकता है। बीच बीच में मैं आपको बताता रहता हूं, अगर आप मेरे ग्रुप में है तो, कि मार्केट आज साइडवेज रहने वाला है या फिर आज मार्केट अपसाइड रहने वाला है, डाउन साइड रहने वाला है। वो भी बस मैं इसलिए कर देता हूँ ताकि मैनुअल ट्रेडर गैम्बल ना करे, और वो भी मैं उसी दिन ही डालता हूँ व्यू जिस दिन मुझे ज्यादा कॉल और मैसेज आते हैं, और मुझे फील होने लगता है कि गैम्बलिंग आज ज्यादा करने के मूड में है, तो डाल दो एक मैसेज। बट हर बारी ऐसा नहीं होता है। हर बारी कोई गैम्बलर कभी कभी शांत भी होते हैं, थक जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट से लड़ते लड़ते सबसे ज्यादा थकते ही गैम्बलर है, और मार्केट से लड़ते लड़ते सबसे ज्यादा अकाउंट भी खाली उनके ही होते हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि उनके अकाउंट खाली ना हो, और कहीं ना कहीं वो इस चीज को रेस्ट्रिक्ट करे, इसलिए वो मैसेज डाल देता हूं। बाकी बात रही अल्गो ट्रेडर की, और बाकी जो मेच्योर ट्रेडर है, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, जो मैनुअल अल्गो दोनों की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पे ऐसे लोगों का भी मार्केट पेशेंस टेस्ट करता है, और मार्केट कहीं ना कहीं जिस फेज पे और जिस एक रेगुलर और कंसिस्टेंसी के साथ प्ले कर रहा है 2024 में, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं 2023 बहुत ज्यादा टफ टाइम था। जिसने वहां सरवाइव कर लिया उसके लिए ये टाइम कुछ भी नहीं हो गया था मैच्योर ट्रेडर। और आगे जाके अगर आप मैच्योरिटी की ओर बढ़ते जा रहे हो तो आपको ये टाइम भी उससे तो बेहतर लगेगा, बट अभी भी उतना इजी टाइम नहीं है। बट पहले से बेहतर है, बट इजी नहीं है। तो अभी के दिन भी अगर मार्केट की बात करें तो देखो, कल आप लोगों ने देखा ही होगा कि फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की रेंज में मार्केट ने कैसे अपने आप को प्ले किया, रोस्ट किया, और उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे आज मार्केट ने एग्जैक्टली फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के हाई को मार्केट ने ब्रेक किया, और उसके बाद हमारी एल्गो ने भी पोजीशन ली, और इट वेंट अप टू 2000 प्रॉफिट। मतलब ऑप्शन बाइंग के एल्गो ने 2000 तक प्रॉफिट दिया। बट यहाँ पे जो सडन सेलिंग हुई, और आप देखोगे मैंने कितनी बार भी कहा, जब भी एक गैप अप होता है और गैप अप के बाद मार्केट ऊपर रहता है तो मार्केट कुछ इतना खास नहीं रहता है। मार्केट नॉमिनल रहता है, मार्केट धीरे धीरे चलता है, और आप देखोगे तो इट वाज अ साइडवेज है। ये वाला मूवमेंट कैप्चर करने वाला था जिसमें हुआ, फिर इस मूवमेंट में प्रीमियम डिके भी हुआ। प्रीमियम डिके एकदम जबरदस्त हुआ, मतलब 2000 मैक्स प्रॉफिट गया था, उसके बाद वो प्रॉफिट की शक्ल देखी ही नहीं थी। और उसके बाद प्रीमियम डिके होते 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 एंड में जब ये वाली कैंडल फाइनली आई, उसके बाद वहां पे वो चीज कन्वर्ट हुई। और ये सभी ट्रेडरों की कहानी है। अल्गोस में क्या होता है कि वहां पे रिस्क रिवॉर्ड मैनेज होता है, तो आप एक बड़े लॉस से बच जाते हो। बट जो लोग मतलब मैनुअल ट्रेडिंग कर रहे थे उनका क्या ही होता होगा, वो आई कैन अंडरस्टैंड। और आप देखोगे तो मार्केट ने स्लोली स्लोली स्लोली, मतलब अगर मैं बात करूं एक यहाँ पे 10 बजे मार्केट ने 10 बजे से लेकर आपका जो मूवमेंट कंटेन रखा, वो आप देखोगे ऐसे रखा हुआ। मतलब 10 से लेकर आपका ऑलमोस्ट कितने 2-2:30 बजे तक पूरा एकदम श्रिंक मूवमेंट था। बिल्कुल प्रीमियम सिर्फ गल रहे थे और कुछ नहीं हो रहा था। जो 2000 भी दिखे थे वो आसपास 10 बजे के आसपास ही दिख गए थे, 10 साढ़े 10 के आसपास ही दिख गए थे। उसके बाद वो कभी 1800, कभी 1600, कभी 1400, 1200, 1000, 800, मतलब इस पॉइंट पे आके नेगेटिव में टर्न हुआ। तो दिस इज द पैटर्न ऑफ मार्केट, और ये मार्केट का भी पैटर्न चल रहा है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। मार्केट अभी इस कहावत को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है, और मार्केट कहीं ना कहीं ऐसे सिनेरियो आपके माइंड में क्रिएट कर देता है, और कहीं ना कहीं ऐसे सिनेरियो जब क्रिएट कर देता है तो यही वो बेस्ट टाइम होता है जहां पे एक एक ट्रेडर, जितने भी जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, जो मार्केट को काफी सालों से देखते आ रहे हैं, उनको छोड़ के बाकी जितने भी उनके नीचे आते हैं, सारे के सारे अपने
प्रॉफिटेबल सेटअप में चेंजेस करना स्टार्ट कर देते हैं और चेंजेस करते 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 एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जो उनके गेन्स होते हैं वो भी लॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो लॉस होता है और वो भयंकर लॉस में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद मार्केट नॉमिनल हो जाती है। उसके बाद एक नॉमिनल से फिर आपका एक बुल रन या बेयर रन जो भी आप व्हाटएवर आप बोल लो, मार्केट की नॉर्मल मोमेंटम स्टार्ट हो जाती है। फिर जो आपके जो लॉस होते हैं उसको कवर करने में आपको टाइम लग जाता है। उसके बाद जो आपके प्रॉफिट से लॉस सारा लूज कर चुके होते हैं उनकी एनर्जी निकल जाती है, उनकी हिम्मत टूट चुकी होती है। फिर जब वो मार्केट का वापस से वो टाइम खत्म हो जाता है, वापस से जब मार्केट ऐसी मोमेंट में आ जाता है फिर वो दोबारा एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर वापस से उनके साथ। तो ये इट्स अ साइकिल, आपको ही समझना पड़ेगा। इट्स अ साइकिल, आप किस साइकिल में प्ले कर रहे हो और किस साइकिल में पेशेंस रख रहे हो और किस साइकिल में आप अपनी अल्गोज में चेंजेस कर रहे हो, बहुत मैटर करता है। अगर आप एक ऐसे शॉर्ट टर्म साइकिल में या फिर एक टेम्परेरी चीजों के बेसिस पे अगर आप चीजों को जज कर रहे हो या फिर अपने आप को डाउट कर रहे हो, जैसे मैनुअल ट्रेडर, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स होते हैं जो एक टाइम पे अपने आप पे डाउट करने स्टार्ट कर देते हैं कि क्या हम ही नहीं पैसे कमा पा रहे। ऐसा नहीं होता है एक्चुअल में। मार्केट का टाइम एक टाइम पे जब इतना टफ हो जाता है ना आपके लिए, क्या पता कोई और कमा रहा हो क्योंकि उसके लिए वो फेवरेबल टाइम हो। एक टाइम पे कोई पैसा कमाता है तो कोई गवाता है, तो हर किसी का एक टाइम पे फेवरेबल टाइम नहीं होता। किसी के लिए ऐसे टाइप की मार्केट बहुत फेवरेबल होती है जैसे ऑप्शन सेलर, किसी के लिए ऐसी टाइप की मार्केट नहीं होती जैसे ऑप्शन बायर। तो अगर मैं होलसम में देखूं तो ऐसे सिचुएशन में आपको कहीं ना कहीं एक अपनी एक लॉन्ग टर्म अप्रोच बनानी चाहिए और कहीं ना कहीं अगर आप इस पेन को या फिर इस चीजों को नहीं सह पा रहे हो या फिर आपको ऐसा लगता है कि समटाइम मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म पीरियड होता है, मार्केट का टेम्परेरी पीरियड होता है। जब मार्केट वापस से नॉमिनल मूवमेंट में आ जाए देन यू कैन पार्टिसिपेट अगेन। तो आज का भी मूवमेंट कुछ ऐसे ही था और अभी हाल ही में अगर आप देखोगे मूवमेंट ऐसे ही चल रहे हैं और आप देखोगे तो वी आर इन रेंज। तो इट्स अ पार्ट ऑफ मार्केट और आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे आज बात क्या ही करें क्योंकि सब क्लियर ही है, 22,000 के ऊपर पॉजिटिव और पॉजिटिविटी आपका फिर निफ्टी बैंक निफ्टी उस चीज को फॉलो करेगा और आपकी जो डायरेक्शन कंफर्म करेगा कौन, आपका मिड कैप। बट इंटरेस्टिंगली अगर आप आज मिड कैप को देखो और फिर निफ्टी को देखो तो मिड कैप ने आज अपनी एक डे रेंज को लिया और डे रेंज को आज मिड कैप ने तोड़ दिया और उसके नीचे क्लोज किया। बट निफ्टी ने ऐसा नहीं किया। बट बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी आपके एक रेंज में रहे। बट मार्केट की डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है, आपका ब्रॉडर मार्केट विच इज मिड कैप। तो अगर मिड कैप नीचे जा रहा है और आपका बैंक निफ्टी अगर आप निफ्टी अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन से घूमा है, तो कहीं ना कहीं इस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। इस लास्ट वाली कैंडल पे आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट यहां ज्यादा रखना है। तो अगर यहाँ पे ये चीज ब्रेकडाउन हुई है तो आज नहीं तो कल आपका ब्रेकडाउन होकर हम नीचे के लेवल्स जरूर फिर से टैप करेंगे। और जिस तरीके से मिड कैप का एक लेवल था जो कि आया था, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मिड कैप फिर से ऑलमोस्ट इस लेवल से घूम रहा है, ऑलमोस्ट यही 10,540 से 41। अगर हम इसके ऊपर निकलते हैं तो एक बड़ी बाइंग देखने को मिलेगी 10,800 तक। अदरवाइज इसके नीचे हम फिर से एक लो टैप करेंगे, एक नया लो क्या पता मे भी बना दे, बट यहां तक तो आ ही सकते हैं वापस से 10,000। ठीक है, तो मार्केट का भी यही व्यू है, 10,000 के ऊपर पॉजिटिव, 10,000 के ऊपर नेगेटिव। बट अगर मैं बात करूं शॉर्ट अभी के नेगेटिव की, तो 10,000 22,050 के नीचे हम प्योरली नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं अल्गो के परफॉर्मेंस की। तो आज ट्रेडर का पोर्टफोलियो अगेन नेगेटिव, क्योंकि कुछ था नहीं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी स्टिल एक रेंज में था, साइडवेज मोमेंटम, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं था। आज एक टाइम पे पॉजिटिव ये भी हुआ था, बट वापस से जब इस मोमेंटम में प्रीमियम घटने लगे, बढ़ने लगे, तो कुछ फायदा उसका हुआ नहीं। तो वापस से, बट अच्छी बात यह है कि कम मार्जिन से नेगेटिव रहा, अच्छा मैनेज किया पोजीशन ने, दैट वुड बी ग्रेट। अब चलते हैं यहाँ पे, मैंने अल्गोस के स्टेटस को भी टिल टुडे तक का अपडेट कर दिया है। तो ये भी जो आपको डेटा दिख रहा है ये अपडेटेड दिख रहा है। तो आज की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 27 मार्च आज का स्टेटस यहाँ पे अपडेट हो चुका है। तो 5597 माइनस का, और अब एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट आपका बिल्कुल लो पे आ चुके हैं। वापस से स्टार्ट विद द बिगनिंग, बिल्कुल 1,40,000 से हम वापस से 16,000 आ चुके हैं। तो दिस इज द जर्नी ऑफ एक पोर्टफोलियो, जो ऑप्शन बायर की पोर्टफोलियो की जर्नी है, वो ये जर्नी है, कहां से ऊंचाई से नीचे, नीचे से ऊपर चलता रहता है। और यहाँ पे जो भी टॉप परफॉर्मिंग अल्गो है वो आपकी अभी भी इन्फिनिटी है, और यहाँ पे जो आपका टिकेटिव वन है वो नीचे आ गया। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ दिस इज करेक्ट। अब देखो आप टिकेटिव वन कितना नीचे आ चुका है, और यहाँ पे आपका अब जो आपका चल रहा है, आपका इन्फिनिटी ही चल रहा है। आप इन्फिनिटी समझो, इन्फिनिटी एंड सिग्नस, आपका ये दो टॉप परफॉर्मिंग अल्गो भी चल रही है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे अल्गोस के परफॉर्मेंस की, तो ये सारी परफॉर्मेंस है। तो इसमें से भी पता चलेगा कि कौन सी वर्स्ट परफॉर्मिंग अल्गो रही है अब तक, और आप लोगों को दिख भी रहा होगा जिसमें कि अभी तक की वर्स्ट परफॉर्मिंग अल्गो आपकी रेगुलस वन ही है जो अभी चल रही है।
तो ये तो पता चल गया कि इस मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग टिल नाउ अभी के लिए रेगुलर वन तो बेकार है। तो ये तो एक अलग ही चल रहा है रेगुलर वन। तो देखते हैं अभी कैसे ये परफॉर्म करती है और कितना नेगेटिव जाती है, यहाँ से कितना टर्न लेती है तो पता चलेगा फिर। और अगर बात करें यहाँ पे अदर अल्गोस केपीआईज की, तो मार्च मंथ अगेन नेगेटिव जाता हुआ और -35 अभी नेगेटिव है। और यहाँ पे एवरेज मंथली प्रॉफिट आपका 8,000 समथिंग आ चुका है। और यहाँ पे विन लूज रेशियो, यहाँ पे लूज रेशियो 55 हो चुका है और विन 45। तो अभी के लिए तो अभी हालत बेकार ही है, मतलब बेकार तो न्यूट्रल स्टेज पे आ चुके हैं, वर्स्ट न्यूट्रल आ चुके हैं ट्रेडरन के पोर्टफोलियो में। देखते हैं भाई यहाँ से क्या होता है, ऊपर का आता है ब्रेकआउट या नीचे का ब्रेकडाउन आता है, कहीं का भी तो है। और बाकी जो जर्नी एक ऑप्शन बायर की पोर्टफोलियो की, तो वो आप लोगों को अच्छे से अब समझ मेरे हिसाब से अब आ रही होगी कि कितनी टिपिकल होती है, कितना माइंडसेट स्ट्रांग रखना पड़ता है। और आप लोगों के लिए ही ये सारे एफर्ट्स हैं, ताकि आप लोगों को एक्चुअल में पता चले कि कितना आपको लेके चलना है और कितना आपको माइंडसेट बना के चलना है। क्योंकि ऑप्शन बाइंग ऐसे बोल देना कि मैं कर लूंगा ऐसा नहीं होता है, और बट होने में फर्क होता है। तो आप लोगों को इतना बड़ा माइंडसेट बना के चलना पड़ता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्शन बाइंग का पोर्टफोलियो, मैंने पहले भी बोला कि पोर्टफोलियो ले ही वो सकता है जिसको मार्केट की समझ है, क्योंकि अल्टीमेटली स्टेबल वही रहेगा। वरना ऐसे छोटी मोटी चीज पे अगर आप बिखरते रहोगे तो वो सब नहीं चलेगा। ठीक है, बात करते हैं अदर अल्गोस की। तो यहाँ पे आपका निफ्टी ऑप्शन बाइंग अल्गो की अगर हम बात करें, तो आज इसने ऑलमोस्ट 1500 पर लॉट के हिसाब से लॉस दिया। आज इसने सिंगल लॉट 1500 का, ये डबल लॉट से चल रही है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये क्लाइंट ने आज ही 3 लॉट्स की है। बट जो आपका लॉस है, इसने एक पुट में लॉस किया 1300 के आसपास। ठीक है, और आपका ये कॉल में लॉस किया ऑलमोस्ट कितना, यहाँ पे 1500 के आसपास। तो ऑलमोस्ट आज का लॉस 1500 के अकॉर्डिंग है, मतलब 1500 समथिंग 1450-60 रुपए आज का पर लॉट से लॉस है। एक टाइम पे 2000 पॉजिटिव भी थे। बट वही वाली बात है कि आपको डिसिप्लिन पे रहना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं काफी लोग मुझसे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सर टीएसएल ज्यादा बड़ा तो नहीं है। तो मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि जो भी ये सेट ऑफ रूल है, अभी तक भी जो परफॉर्मेंस है इस अल्गो की उसी के टीएसएल से होती आई है। बस फर्क इतना होता है कि ये बहुत कॉमन सी बात है, इसमें बताने की नीड नहीं है। जब हम जिस दिन नेगेटिव जाते हैं ना, जिस दिन हमारा लॉस तरीके से काम करता है, और इसी वजह से माइंड ऐसी ऐसी चीजें भी सोचता है जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते। और ना करने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है, ना सोचने का, कि क्योंकि नेगेटिव में इंसान और नेगेटिव हो जाता है। बस ये सिंपल सी अप्रोच है जो ह्यूमंस की रहती है, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी बात करते हैं डैशबोर्ड की। तो ये रहा अभी तक का आपका निफ्टी ऑप्शन बाइंग का डैशबोर्ड, जो भी आपका चल रहा है। ऑलमोस्ट 66% के आसपास प्रॉफिट घूम रहा है, मतलब 60 से 80 के बीच में प्रॉफिट घूम रहा है पास्ट 1 वीक से। कभी ऊपर जाते कभी नीचे आते, यहाँ पे भी ऊपर नीचे ही चल रहा है। यहाँ पे भी जो प्रॉफिट हो गए अभी पास्ट 1 वीक से ऊपर नीचे चल रहा है। और अगर आप बात करें आज के दिन की, तो 27 मार्च यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया था, ऑलमोस्ट 1460 रुपए के आसपास थे आपका लॉस आज के दिन का, विच इज क्लोज टू 3.65% ऑफ योर कैपिटल। और मार्च मंथ से जो आपका प्रॉफिट चल रहा है अभी के लिए 12,500 समथिंग चल रहा है मार्च मंथ में। और आपका एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट 26,000 आ चुका है, 26,700। और यहाँ पे एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट परसेंटेज 66। बाकी इसमें जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो आपकी 40 की है। और यहाँ पे जो आपका आज वेनेसडे था, तो वेनेसडे वाले दिन आज लॉस हुआ, आज स्ट्रिक टूटी है। मतलब हर वेनेसडे ऑलमोस्ट अच्छा ही जा रहा था। और अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो एवरेज मंथली प्रॉफिट भी आपका 13,000 समथिंग कुछ आ चुका है। और मैक्स ड्रॉडाउन और ये विनिंग रेट इसका 57 आ चुका है। और मैक्स लॉस इन अ सिंगल ट्रेड 3800 और मैक्स प्रॉफिट इन अ सिंगल डे 10,500 पे। मैक्स लॉस तो हम टैप कर चुके हैं 3800। मैक्स प्रॉफिट कब टैप करेंगे ये देखना भी बाकी है, और जल्दी टैप करें तो अच्छा है, ताकि लोगों का सब्र टूटे। और एक ही प्रॉफिट में पास्ट 1 वीक का जो भी हुआ है वो सारा का सारा एक बार में क्लियर आउट हो जाएगा, ये भी मुझे पता है। बस फर्क इतना होता है, देखो यार, सारे खेल पेशेंस का ही है। आप लोग जितना पेशेंट रहोगे और मार्केट के आपके पास जितनी अच्छी समझ है, उतना ही आप लोगों के लिए बेस्ट है। आप लोग उतना ही तभी सर्वाइव कर पाओगे। वरना ऐसे हर दिन चीखने चिल्लाने से या फिर हर दिन वो करने से कि यहाँ पे जस्ट लाइक के होता है ना कि आप लोग एग्रेसिव होते हो, एंग्जाइटी होती है, ये कॉम्बिनेट जो इश्यू होते हैं कॉमन, उसमें कुछ नहीं होने वाला। मार्केट, आपको मार्केट समझना पड़ेगा। यस, आज 2000 का प्रॉफिट में गया था, तो ऐसा नहीं है कि वो हर दिन ऐसे होते हैं। 2000 से मोस्ट प्रोबेबली, अगर मैं आपको आज ट्रेड बुक भी दिखाता हूँ, तो ये अब तक के ट्रेड हुए हैं
अब तक अगर मैं बात करूं यहाँ पे आप देखोगे टिल यहाँ से 7 फरवरी से अब तक के जो ट्रेड्स हैं पर डे के ट्रेड्स यहाँ पे नोट डाउन है। और आप मेरी अगर पीएनएल वीडियो भी जाके देखोगे तो आपको पता चलता रहेगा कि हर दिन कैसे कैसे दिन भी आते हैं। तो ये ट्रेड बुक और ये डैशबोर्ड वगैरह ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बनाई गई है ताकि आप लोगों को एक ऑप्शन बायर की जर्नी पता चले। हमेशा आप प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, बट हमेशा आप लॉस में भी नहीं रहोगे ये भी आप लोगों को याद रखना। ठीक है, बात करते हैं ऑप्शन सेलर की। ऑप्शन सेलर की जर्नी एक अलग ही जर्नी है और ये जर्नी में तो मेरे को बताने की नीड ही नहीं है, क्योंकि ऐसे दिन हो या कैसे भी दिन हो ऑप्शन सेलर मेकिंग गुड मनी एंड ऑलमोस्ट उनके दिन क्लोजेस्ट टू पॉजिटिव ही जाते हैं। इसलिए जाते हैं क्योंकि ऑप्शन सेलिंग इज समथिंग डिफरेंट, और डिफरेंट के साथ साथ कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलिंग है ही ऐसी चीज कि अगर आप अच्छे से उसको क्रैक कर गए तो उससे बढ़िया भी कोई चीज नहीं है। बट उसको क्रैक करने में इट विल टेक टाइम, इट विल टेक एफर्ट, इट विल टेक एक्सपीरियंस और बहुत सारा माथा पच्ची और बहुत फेलियर्स उसमें लगते हैं, तब जाके आप क्रैक कर पाते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि मार्केट इज डायनेमिक, तो आपको उस सेटअप में टाइम टू टाइम चेंजेस भी करने होते हैं। तो ऐसा नहीं है अगर आपने किसी का सेटअप चुरा भी लिया तो आप उसको प्रॉफिटेबल मान के हमेशा ट्रेड कर सकते हो, ऐसा नहीं होता। जिसने हमेशा याद रखना कोई भी किसी का आइडिया कॉपी नहीं कर सकता अनटिल अनलेस जब तक आप उसका क्लोन नहीं हो, क्योंकि जो जिसका आइडिया होता है उसी को पता होता है कि आगे क्या चेंजेस करने हैं क्या नहीं करने हैं। तो वो चीज भी माइंड में हमेशा रखना। तो आप लोगों को अल्टीमेटली खुद का ही कुछ डेवलप माइंड से करना पड़ेगा। बट अगर आप मेरे थ्रू करते हो या फिर मेरे पास आते हो ऑप्शन सेलिंग के लिए या किसी भी सेटअप के लिए, तो वहां पे वो चीज मैं टेक केयर करूंगा। तो अल्टीमेटली आप खुद करो या मैं करूं बात एक ही है, बस पर कितना सबका अपना अपना माइंडसेट है और वो चीज आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन सेलिंग काफी लोग एंटाइज जाते हैं, सर वही बढ़िया है ये बढ़िया है, ये बढ़िया के पीछे उतना कैपिटल भी लग रहा है। और आप अगर इस कैपिटल को देखो तो इसमें 5 लाख के कैपिटल यूटिलाइज्ड है और इसमें आपका जो प्रॉफिट है क्लोज टू 5,000 के अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, और यहाँ पे क्लोज टू 1% ही हो गया ऑलमोस्ट। और बाकी बस आज का दिन ऑप्शन सेलर के लिए ही था, बाकी बायर के लिए नॉट सो गुड डे। बाकी ये निराश होने की नीड नहीं है ऑप्शन बायर्स को, दिन आते रहते हैं, आप लोगों के भी अच्छे दिन होते हैं और ऑप्शन सेलर भी लॉस में आते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो सबके अपने अपने दिन होते हैं, सबके अपने अपने एक साइकोलॉजी और सबका अपना अपने कैपिटल है। बस फर्क इतना है आपको अपने दिन का वेट करना है और उस दिन के लिए आप लोगों को बस सर्वाइव करना है। अगर आप अच्छे दिनों के लिए सर्वाइव कर गए तो बुरे दिन आपको एक झटके में आप भूल जाओगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बुरे दिन को भुलाने के लिए बस एक अच्छे पल की जरूरत होती है और वो अच्छा पल अगर बहुत अच्छा हो जाए आज सिंगल ट्रेड में तो काफी अच्छा लगे। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड यस जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। और कुछ भी अगर आप लोगों के डाउट एंड क्वेरी कैन कॉल एंड व्हाट्सएप मी डायरेक्टली, और बाकी छोटी मोटी चीजें आप कमेंट कर सकते हो। और बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट।